सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग छोटा नागपुर जो क्षेत्र में मेरा जो सेवकाई है और वहाँ पर जो कुछ मैंने देखा और जो सुधार चाहते हैं उसके विषय में चर्चा किया। इसका शुरुआत हमें मालूम है पिछले महीने का 6 तारीख को जो करम पर्व के विषय में जो क्लास डाला था। करम पर्व मनाना आत्ममारु पाप है, इस शीर्ष में, इस हेडिंग में ये जो क्लास डाला, इसके बाद जो कई लोगों का ऑब्जेक्शन और मैं क्यों इस करम पर्व को मनाना पाप है कर करके कहा, उसके लिए भी एक क्लास डाला है। और अन्य कई बातें हम लोग इन दिनों में मनन चिंतन करते हुए आए। कई लोग उसके द्वारा, इन क्लासों के द्वारा मेरे विचार में लाभान्वित हैं, क्योंकि अपने जीवन की कमियां ढूंढने के लिए और जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए ये जरूर सिद्ध रहा है। इसलिए अनेकों लोग मुझे फ़ोन के द्वारा हो या व्हाट्सएप के द्वारा या हमारे यूट्यूब के जो उसमें जो टिप्पणी लिख रखे कमेंट बॉक्स में, इस प्रकार जो कुछ आपने लिखा है उसको भी मैंने पढ़ा है। साथ साथ जब मैं इस प्रकार कर्म पर्व के विषय में, जिस प्रकार अंधविश्वास का कर्म उसके अंदर होता है, मैं उस कर्म पर्व के विषय में नहीं बोल रहा हूं जो चर्च में मिस्सा बलिदान के साथ जो कर रहा हो, जो नियमित रीति से कर रहा हो, बल्कि हमने उस कर्म पर्व के विषय में चर्चा किया जो वाक्य में अंधविश्वास का कर्म है, मूर्ति पूजा है, वृक्ष की पूजा करना, वो भी एक उद्देश्य रख करके किस लिए कर रहा है, हमारे अच्छा स्वास्थ्य हो, खेतीबाड़ी अच्छा हो, शादीशुदा जीवन अच्छा हो। यदि ये पूजा नहीं करेगा तो हम लोगों को ये सब नष्ट हो जाएगा। इस विचार में, इस भय में यदि हम लोग ये कर रहा है, मना रहा है, ये मूर्ति पूजा है। तो उसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तब किसी व्यक्ति ने मुझे रायगढ़ धर्म प्रांत में एक कलश यात्रा होता है, कलश यात्रा, ये कलश यात्रा फरवरी माह में पहले सप्ताह में चलता है। उसका एक वीडियो डाल करके देखो, क्रिस्तीय लोग भी कलश यात्रा कर रहे हैं। जैसे अन्य जाति के लोग इस प्रकार का कलश यात्रा करते हैं, मन्नत लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार क्रिस्तीय लोग भी कर रहा है। उसे मैंने ध्यानपूर्वक देखा। इसके बाद मेरे मन में आया, रायगढ़ धर्म प्रांत में है, मेरा अनेकों वहाँ के पुरोहित लोग परिचित गए, क्योंकि कई चर्चों में मैंने रेटिट दे चुका हूँ। और 2010 में मेरा ट्रेन एक्सीडेंट भी रायगढ़ रेलवे स्टेशन में हुआ। इसके बाद और भी अधिक लोग जानने लगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में आया, सही क्या है और इसका किस लिए कर रहा है, ये सब थोड़ा पता कर लेते हैं। तो मैं
वहाँ के पुरोहितों से बातचीत किया, विशेष रूप से जो बेनहर पल्ली जहाँ पर ये कलश यात्रा किया जाता है वहाँ के पल्ली पुरोहित से भी मैंने बात किया। ये करीब 2007 से वहाँ पर हर वर्ष ये कलश यात्रा निकाली जाती है। हमें सबसे पहले उस जगह के विषय में और ये क्यों कलश यात्रा कर रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, उसमें ये क्या कर रहा है, ये सब जानना भी जरूरी है। बाहर से ये सुन लिया कलश यात्रा, एकदम दिमाग के अंदर अरे ईसाई लोग ये कैसे करेगा, या ये तो अन्य धर्म के लोग करने वाला कार्य है, इस प्रकार मन में लेके आएगा तो ये पाप लगेगा। अभी क्या कर रहा है, वो जगह कौन सा है और किस कार्य के लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको भी थोड़ा समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस क्लास के अंदर मैं इस कलश यात्रा के विषय में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, रायगढ़ धर्म प्रांत के बेनहर पल्ली में ये किया जाता है। इस बेनहर पल्ली में माता मरियम का एक ग्रोटो, एक माता मरियम का एक मूर्ति और वहाँ माँ का भक्ति की जाती है और उस भक्ति के द्वारा अनेकों को अनुग्रह कृपाएं मिलने के कारण उस धर्म प्रांत ने इस जगह को, बेनहर पल्ली के इस जगह को तीर्थ स्थान घोषित किया है। उस रायगढ़ धर्म प्रांत ने इस जगह को तीर्थ स्थान घोषित किया। हमें मालूम होना चाहिए जिस जगह को तीर्थ स्थान आधिकारिक रूप से कलीसिया घोषित किया जाता है, तब घोषित करता है जब उस स्थान के द्वारा अनेकों भक्तजन जा रहा हो और वहां का उस भक्ति के कारण प्रभु के द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार हो रहा हो, तब एक जगह को धर्म प्रांत तीर्थ स्थान घोषित करते हैं। दूसरी बात, जहां तीर्थ स्थान घोषित किया जाता है तब हमारे कैथोलिक चर्च में एक कृपा अनुग्रह उस जगह से मिलता है। सबसे पहले यदि हम लोग योग्य रीति से पाप स्वीकार कर प्रभु का शरीर रक्तों को ग्रहण करते हैं तो हमें दंडमोचन प्राप्त करने का एक अवसर है। जहां कहीं भी कलीसिया तीर्थ स्थान घोषित किया है, उस तीर्थ स्थान यदि आप जाओगे आप पूर्ण दंडमोचन कमा सकता है। इसका मतलब इस बेनहर पल्ली वहां का ये जो भक्ति कार्यक्रम यदि इस धर्म प्रांत ने घोषित किया है, उस जगह को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है, जितने भी विश्वासीगण उस जगह विजिट करेंगे, वहां प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से जो कैथोलिक लोग जो पाप स्वीकार कर चुका है और प्रभु को ग्रहण करता है, उनके लिए एक ऐसा शुभ अवसर है इस पल्ली में जाकर के प्रार्थना करने के द्वारा पूर्ण दंडमोचन कमा सकता है। अभी दूसरी बात, क्यों इस प्रकार धर्म प्रांत किसी स्थान को तीर्थ स्थान घोषित करते हैं? किसी भी स्थान को, जैसे मैंने पहले कहा, तीर्थ स्थान तब घोषित करता है उस जगह लोग बड़े संख्या में जा रहा है, लोग कुछ मन्नतें पूरा हो रहा है, चमत्कार वगैरह हो रहा है, उस स्थान को ही कलीसिया तीर्थ स्थान के रूप में घोषित करता है ताकि लोग वहां जा करके आशीषित हो जाए, उसके द्वारा पूर्ण दंडमोचन भी कमा पाए। तो ऐसे तीर्थ स्थान जाने से मुख्य दो उद्देश्य हम लोगों का रहता है। दो उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, हमारे जीवन में पाए हुए आशीषों के लिए, कृपादानों के लिए, या उस स्थान
हम लोगों ने मन्नत रख करके आया था इससे पूर्व में, जो कृपाएं मिला उसको भी धन्यवाद देने के लिए हम लोग वहां पर जाते हैं तीर्थ स्थान। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य प्रभु को धन्यवाद देना, हमारे जीवन के लिए प्रभु से पाए हुए आशीषों के लिए धन्यवाद का एक विशेष स्थान भी है ये तीर्थ स्थल। दूसरा मतलब ये होता है हमारे जीवन में जो भी चीजों का मन्नत रखते हैं उसकी जो पूर्ति हो जाए, वो केवल भौतिक की चीज नहीं, मैं फिर से कहना चाहूंगा, केवल भौतिक बातों की या भौतिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक चीज जरूरतों के लिए भी हम लोग कुछ भी मन्नत रख करके उस स्थान में जब विजिट करते हैं, पर्व मनाने के लिए जाते हैं, तब प्रभु का एक विशेष कृपा मिल रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, यदि हम लोग पूर्ण दंडमोचन कमाने के लिए कलीसिया द्वारा निर्धारित जो कार्य को करना है, सबसे पहले हम लोगों को उस स्थान में विजिट करना, दूसरा मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना। इसका मतलब योग्य रीति का मतलब है पाप स्वीकार कर हमें प्रभु को जब ग्रहण करेंगे, रोटी रूपी प्रभु को ग्रहण करेंगे और संत पापा के मतलबों के लिए एक हे पिता हमारे और एक प्रणाम मरिया और एक तृतीय स्तुति ये करेंगे, तब हमें पूर्ण दंड मोचन मिलता है। इसका मतलब पूर्ण दंड मोचन कमाते हुए और जो मन्नत रखा हुआ बात, विशेष रूप से मुझे पल्ली पुरोहित से पता चला उस स्थान पर अधिकतर लोग, दूर दूर से जो आने वाले लोग, जो निसंतान दंपति लोग अपने लिए एक मन्नत रख करके आते हैं, यहाँ पर कलश उठाएंगे, माता मरियम को, अपने जीवन को, अपने परिवार को समर्पित करेंगे, इसके बाद एक संतान के लिए आग्रह करते हैं। तो इस आग्रह का पूर्ति, एक तो पाप स्वीकार कर करके पाप मुक्ति प्राप्त कर रहा है और प्रभु को ग्रहण कर रहा है, उसी में एक आशीष मिल रहा है, प्लस जिस मन्नत को रख करके हम लोग इस कलश यात्रा में भाग लेते हैं, उसके द्वारा अनेकों चमत्कार वहां हो रहा है। तो दूसरा लक्ष्य ये हो गया कुछ मन्नतों की पूर्ति के लिए, ये भौतिक एवं आत्मिक लक्ष्य को रखे हुए होते हैं। अभी उस जगह के विषय में रायगढ़ धर्म प्रांत का एक विलेज एरिया है, ये जो बनहर जो पल्ली का जो स्थान है, वहां पर जितने भी क्रिस्त विश्वासी लोग हैं, उन लोगों का विश्वास को बढ़ावा देना और अन्य लोगों का विश्वास को देख करके और अन्य लोगों को भी उस जगह आकर के कृपा आशीष मिलने के लिए ऐसे एक सुंदर स्थान है। यहां पर हर महीने का जो लास्ट संडे होता है, आखिरी संडे, हर महीने का लास्ट संडे को एक विशेष वन डे प्रोग्राम भी रहता है। उस समय पर भी काफी लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन्नत करते हैं। इसका मतलब हर महीना लास्ट संडे को एक विशेष वन डे प्रोग्राम, वचन की घोषणा, मिस्सा बलिदान, रोसरी, ये सब उसमें उस दिन होता है। और वर्ष में फरवरी माह का जो पहला इतवार, जो फरवरी माह का पहला इतवार, ये क्यों है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। क्रिसमस के बाद हमें मालूम है करीब 40 दिनों के बाद प्रभु ईसा मसीह को मंदिर में समर्पण करने का एक विधि रहता है। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 के अंदर इस घटना को हम लोग पढ़ सकते हैं। माता पिता ईसा मसीह को लेकर के मंदिर आते हैं। इस 40 दिन क्यों है, उसको भी अगर देखना है तो हम लोगों को लेवी ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर प्रसव के बाद एक स्त्री का जो शुद्धिकरण होना है, यदि लड़का पैदा हुआ है एक अलग नियम होता है, उसके लिए 33 दिन के बाद होता है, या जो रक्तस्राव बंद होना, और एक लड़की है तो उसको 66 दिन के बाद,
ये नियम सब हम लोग लेवी ग्रंथ अध्याय 12 में जो प्रसूता जो महिला है, प्रसव किया जो महिला है, उनकी शुद्धिकरण का जो नियम है उसको हम पढ़ सकते हैं। दूसरा, ईसा मसीह को जो समर्पण करने का, यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 13 वाक्य 13 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु के लिए जो बच्चों को जो समर्पित करना, ये कहां से है? हमें मालूम है इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी में रहा हुआ था, वहां से छुड़ाने के लिए जो 10वीं विपत्ति मिस्रियों का पहलौठ का मृत्यु, लेकिन प्रभु ने कहा मेमने के रक्त को इस्राएली लोग अपने घर के चौखट पर लगा देना, उस घर में कोई बच्चा का मृत्यु नहीं होगा। इसका मतलब इस्राएली लोग मेमने के रक्त के द्वारा अपने पहलौठे बच्चों को बचाया। इसके यादगारी करने के लिए ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर वाक्य 13 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, एक नियम बनाया। इसलिए आपने उस मेमने के रक्त के द्वारा आपके पहलौठे बच्चों को बचाया। इसलिए आपके चाहे पशु का पहलौठा हो, पक्षी का पहलौठा हो या बच्चे, आपका बच्चे जो मनुष्यों का जो पहलौठा है वो सब प्रभु का है, प्रभु का है वो पहलौठा जो लड़का है। इसके बाद नियम ऐसा है, आप उस बच्चे को मंदिर में अर्पित करना है। इसके बाद उसको छुड़ाना है। छुड़ाने के लिए क्या करना है? एक मेमने को वहां पर आपको बलि अर्पित करना है। मेमने को लेकर के मंदिर जाना है, आपके बच्चे को समर्पित किया, उसको छुड़ाने के लिए एक मेमने का वहां पर बलि अर्पित करते हैं। शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए भी इसके लिए अगर मेमना अर्पित करने लायक नहीं, गरीब है, 2 कबूतर का 2 पंडुब का बच्चे जो है उसको भी दे सकता है। तो माता मरियम और संत योसेफ ने यही किया है, पंडुब का 2 बच्चों को 2 पंडुकों को वहां पर समर्पित करते हुए प्रभु को, ईसा मसीह को छुड़ाया था। तो इसको फरवरी माह का 2 तारीख को मनाता है। ईसा मसीह का मंदिर में समर्पण का जो पर्व है वो पर्व फरवरी माह के 2 तारीख को कलीसिया मनाते हैं। और उसी दिन ही माता मरियम का शुद्धिकरण का पर्व भी होता है। शुद्धिकरण का पर्व भी उसी को ही, मतलब 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का दिन आया, तब बालक को लेकर के जा रहा है और मंदिर में अर्पित करते हैं, इसके बाद छुड़ाते हैं। इस घटना को याद करते हुए इस बनहर जो पल्ली है वहां पर यह पर्व मनाया जाता है हर वर्ष का। इसलिए फरवरी माह का इतवार के दिन तक, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ये 3 दिन वहां पर यह प्रोग्राम रहता है। इस साल 2025 को फरवरी माह के 2 तारीख से 4 तारीख तक ये प्रोग्राम होने वाला है। फरवरी माह के 2 तारीख से 4 तारीख तक 2025 में ये प्रोग्राम होने वाला है। यहां पर क्या होता है? सबसे पहले जो फर्स्ट डे, ये जो 3 दिन है, 3 दिन में रिट्रीट होता है। एक तो करिश्मेटिक रिट्रीट होता है, वचन की घोषणा, लोगों को इसके लिए तैयारी करवाता है। तो फर्स्ट डे में माता मरियम का एक मूर्ति लेकर के और कुछ महिलाएं और पुरुष लोग, जो परिवार के जो लोग उधर इकट्ठे होते हैं, वे लोग जो मन्नत लिए हुए जो महिलाएं अपने हाथ में एक मटका, एक छोटा सा मटका जिसे हम लोग ये कलश कहते हैं, लेकर के जुलूस में, और पुरुष लोग नाचते गाते बाजा बजाते हुए उनके साथ पास के एक तालाब तक जाते हैं। उस तालाब में पुरोहित के द्वारा उस पानी को आशीष देते हैं। इसके बाद महिलाएं
जो मन्नत लिए हुए उपवास करते हुए प्रार्थना के साथ जो आए हैं, वे लोग उस कलश को, उस मटका को पानी से भरते हैं। इसके बाद अपने सिर पर ढोते हुए फिर गिरजा की ओर जाते हैं। तो माता मरियम की इस मूर्ति, वहां का वो जो बनघर गांव है, गांव में जो क्रिस्त विश्वासी लोग हैं, उनके घर में माता मरियम की इस मूर्ति को अर्थात माता मरियम को स्वागत करते हैं और उनके आंगन में उसको रखते हैं और उन लोग पानी वगैरह डाल करके उनका स्वागत करते हैं और माता मरियम का आदर सम्मान सब करते हैं। तो हर घर में वहां के जितने भी जो क्रिस्त विश्वासी लोग हैं, उनके घरों में ये करते करते लास्ट में मंदिर आते हैं। वहां पर जिस स्थान माता मरियम के लिए जो ग्रोटो तैयार करके रखा है, वहां रखते हैं और जो जल लेकर के आए हैं, ये माता मरियम को चढ़ाते हैं। ये जल हमें मालूम है किस चीज का चिन्ह है। जल शुद्धिकरण का चिन्ह होता है, शुद्धिकरण का चिन्ह। और जो मन्नत लिए हुए महिलाएं अपने आत्मिक जरूरतों के लिए, अपने भौतिक जरूरतों के लिए मन्नत लेते हैं और साथ ही साथ उपवास प्रार्थना के द्वारा ये कार्य करते हैं। और मैंने उस वीडियो के अंदर देखा है, पूरा जुलूस के अंदर प्रभु ईसा मसीह का जय जयकार करते हुए, गीत गाते हुए, ईसा मसीह का जय जयकार करते हुए पूरे उस यात्रा का जो जगह है, वो दोनों किनारे जितने भी परिवार रह रहे, सबों के सामने एक अच्छा संदेश सुनाता है कि ईसा मसीह हमारा मुक्तिदाता है। उनके द्वारा ही हमें हमारा शुद्धिकरण होता है, पाप क्षमा होता है, चंगाई होते हैं और हमारे जरूरतों को पूर्ति करते हैं। और हमारे इस मृत्यु के संसार के जीवन के बाद हम लोगों को एक आनंद जीवन में प्रवेश करने योग्य प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ये हुआ है। इसका मतलब है ये जो कलश यात्रा, बोलने के लिए कलश यात्रा है, ये एक प्रार्थना जुलूस है। और वहां के लोकल लोगों का जो संस्कृति के अनुसार इस कलश को ले रहा है या पानी भर करके लेके आ रहा है, या और जो नाच गाना जो कुछ चल रहा है, वहां का एक संस्कृति है। उस संस्कृति के अनुसार प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए एक जुलूस ये सब निकालना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। केवल संदेश ही नहीं, जहां कहीं से भी ये जुलूस निकलते हैं, उस जुलूस के जगह का जो दोनों साइड में जितने परिवार है, जिस गांव से होते हुए निकलते हैं, उस इलाके के लोगों के लिए भी ये आशीष का कारण है। इस प्रकार हम लोग क्रिस्तीय लोग जुलूस में जाते हैं, वहां आसपास के लोगों को भी आशीष मिलता है। इसके लिए प्रार्थना करते हुए जा रहा है। केवल आशीष हमें ही नहीं, बल्कि सब लोगों को प्रभु का आशीष मिले, इसलिए जुलूस है। इसको कलश जुलूस नाम डाला क्योंकि वहां का एक संस्कृति है कलश। तो ये अन्य जाति का ये बोलना मेरे विचार में एक गलत है। हम लोग इस प्रकार क्या क्या नहीं करते हैं जो अन्य जाति के लोग भी करते हैं। मान लो मैं अगर घुटना टेक करके प्रार्थना करता हूं और दंडवत करता हूं, इससे देख करके कोई ये कहे अरे ये तो अन्य जाति के लोग, मुसलमान लोग ये कार्य करता है, ये तो गलत बात है। कहीं भी नहीं लिखा है केवल मुसलमान घुटना टेकना है, दंडवत करना है, माथा टेकता केवल मुसलमान है करके। हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर हम लोग घुटना टेक करके प्रार्थना करने को सबसे उत्तम तरीका भी मानते हैं। वो हम अपने को विनम्र करने का, प्रभु को मान सम्मान आदर देने के लिए एक तरीका है। उसी प्रकार इस प्रभु को मंदिर में समर्पित करने का उस दिन, माता मरियम का शुद्धिकरण का दिन,
लोग अपने को शुद्ध करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए पाप स्वीकार कर रहा है, वचन सुन करके अपने जीवन में एक नयापन लेके आ रहा है, अनेकों परिवार में निर्णय कर रहा है बुराई को छोड़ने का, रोज घर में प्रार्थना करने का और एक नया जीवन इसके द्वारा मिलने का कामना करते हुए इसमें भाग लेते हैं। और भाग लेने वालों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिल रहा है, इसलिए दूर दूर से भी, बहुत दूर दूर से भी, अन्य धर्म प्रांत से भी यहाँ लोग आते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये कलश यात्रा सुन करके आप पीछे मत हटे। यदि आपके जीवन में आशीष कृपा की जरूरत है, वहां पर केवल प्रभु यीशु मसीह का स्तुति आराधना चलता है, माता मरियम का आदर की जाती है। माँ के द्वारा जिस प्रकार काना के उस घर में आशीष का कारण बना, उसी प्रकार हमारे घर में भी वो आशीष आवे, इसके लिए पूरा घर मिलकर के क्या हमारे इस वर्ष का जरूरत है, हम लोगों को प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में जो बुराइयां हैं उसको त्यागने के लिए, मान लो नशा करता हो, या हमारे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना ना हो, या हमारे बीच में कोई बीमार हो, या कोई निसंतान है, या नौकरी की कमी है, या विवाह में कोई रुकावट हो रहा है, कोई ना कोई हमारे जो जीवन में जरूरत है उसको लेकर के आप जरूर एक बार इस बनहर पल्ली के जुलूस में जाइए और 3 दिन वहां रह करके, तीनों दिन वहां पर रिट्रीट है। जैसे मैंने बोला, अगले वर्ष में 2025 में फरवरी माह के 2 तारीख से 4 तारीख तक 2, 3, 4 3 दिन वहां वचन की घोषणा भी है और पहला दिन जुलूस भी है। इसके बाद आपको वहां पर जो पाप स्वीकार करने का, प्रार्थना करने का और आशीष कृपा पाने का बहुत ही सुंदर एक अवसर मिल रहा है। एक बार जाकर के अनुभव कीजिए। उसके अंदर प्रार्थना चलता है या अंधविश्वास चलता है? केवल डायलॉग सुन करके या ऐसा वीडियो देख करके या एक हेडिंग दे करके, कलश यात्रा, क्रिस्तियों का कलश यात्रा, ये सब देख करके टिप्पणियां मत लगाएं, बल्कि जा करके अनुभव करें। जिस स्थान को प्रभु ने चुना है आशीष देने के लिए, और धर्म प्रांत ने वहां उस स्थान को तीर्थ स्थान बनाया है, वहां जाकर के देखिए और अनेकों लोगों को आशीष मिल रहा है और उसको आप लाभ उठाइए उसका। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। मैं विशेष रूप से बनहर पल्ली के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग रोज वहां आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हर माह का जो लास्ट इतवार को जो वनडे प्रोग्राम रहता है उसमें आने वाले, और ये जो वार्षिक सत्संग, विशेषकर ये जो कलश यात्रा में जितने भी लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं, 3 दिवसीय ये जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उन सभी लोगों को आशीष मिले, कृपा मिले। हम लोग इस आगमन काल के उन मन्नतों को भी याद करें जिनके लिए हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं। अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना रोज होवे, हमारे घर से नशा पूर्ण रूप से बंद हो जाए, प्रार्थना करने वाला, प्रभु को पहला स्थान देने वाला परिवार बन जाए, मिस्र बलिदान में योग्य रीति से ग्रहण करेंगी, उसमें भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करेंगी। निर्णय कीजिए, रोज यदि मिस्र बलिदान में भाग ले सकता है तो कोशिश कीजिए। इसके द्वारा हम अपने परिवार के सभी ज़रूरतों को याद करें। विशेषकर जो पढ़ाई करने वाले बच्चों को मैं समर्पित कर रहा हूं, जो कंपटीशन एग्जाम लिखने वाले, उन्हें उसमें सफलता मिले, जो नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है, सब युवक युवतियों को
अपने पढ़ाई के अनुसार रोजगारी मिले और सभी युवक युवतियों को अपने बुलाहट को पहचानने की कृपा मिले। यदि विवाह जीवन में प्रवेश करना है, योग्य जीवन साथी मिले, विशेषकर जिनका उम्र बहुत ज्यादा होते जा रहा है, जल्दी से जल्दी प्रभु ने जीवन साथी प्रदान करे। ऐसे हजारों निसंतान दंपतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन सबों को संतान की आशीर्वाद मिले। हर एक परिवार में प्रेम, आनंद, शांति होवे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान देने वाला परिवार बने, परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना होवे। जितने भी लोग जो जो आवश्यकता बोला है, उन सभी आवश्यकताओं को मैं समर्पित करता हूं। बीमार लोगों को चंगाई मिले, प्रभु ने स्पर्श कर दे, प्रभु सबों को आशीष मिले। तेरे आगमन के इंतजार करते हुए जो प्रार्थना कर रहा है, जो उपवास कर रहा है, जिनके घर में रोज प्रार्थना है प्रभु, तो स्वयं उनके बीच में रह करके उनकी जरूरतों को पूर्ति करना। क्योंकि प्रभु तूने कहा 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर जहां कहीं भी इकट्ठा होगा, मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। इस पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एकमत होकर के जो कुछ मांगेगा वो मिलेगा, आपने कहा प्रभु। हम मांग रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग जरूरतमंद, उनके उन आवश्यकताओं को पूर्ति कर। यीशु दया कर, यीशु दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।